हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अग्निवीर योजना एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लगातार कहा था कि अग्निवीर योजना युवाओं के खिलाफ है और सत्ता में आने पर वह इस योजना को रद्द कर देगी। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी कांग्रेस लगातार अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रही है, जबकि कांग्रेस के हमलों का जवाब देने के लिए बीजेपी ने अग्निवीरों के लिए कई तरह के ऐलान किए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया कि हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसे बड़ा चुनावी ऐलान माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उसे विधानसभा चुनाव में भी अग्निवीर योजना की वजह से नुकसान हो सकता है। इसके अलावा नायब सिंह सैनी की सरकार ने इस साल जुलाई में सिपाही, खनन गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और स्पेशल पुलिस अफसर की नौकरियों में अग्निवीरों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया था। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले 19 साल के इरफान सेना में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके कई रिश्तेदार या तो सेना में रह चुके हैं या अभी सेना में हैं। 2022 में जब बीजेपी की नेतृत्व वाली मोदी सरकार अग्निवीर योजना लाई तो इरफान के परिवार ने उनसे कहा कि वह किसी और विकल्प की तलाश करें। बातचीत के दौरान इरफान बताते हैं कि अब वह हरियाणा पुलिस और अन्य बलों में नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। इरफान पूछते हैं कि अगर 4 साल बाद सरकार उनकी सेवा समाप्त कर देगी तो फिर वह क्या करेंगे। इरफान सवाल पूछते हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये बातें कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसे हरियाणा में 5 सीटों का नुकसान हुआ है। वह पूछते हैं कि पिछले 2 सालों में बीजेपी ने युवाओं के प्रति ऐसी चिंता क्यों नहीं दिखाई। चांदनी गांव के ही 22 साल के संजय सांगवान कहते हैं कि उनका सपना भी सेना में शामिल होने का था, लेकिन अग्निपथ योजना आने के बाद उन्होंने इसका इरादा छोड़ दिया। अब वह प्रादेशिक सेना में नौकरी ढूंढ रहे हैं। बताना होगा कि हरियाणा से हर साल युवा बड़ी संख्या में सेना में शामिल होते हैं। हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाते हैं। चांदनी गांव में लगभग 2300 मतदाता हैं और यहां लगभग हर परिवार का एक सदस्य सेना में है। गांव के लोग बताते हैं कि यहां के 29 जवान अलग अलग युद्धों में शहीद हो चुके हैं। गांव के सरपंच राज सिंह सांगवान के मुताबिक गांव के 23 जवान कर्नल और मेजर के रूप में सेना में सेवा दे चुके हैं।